हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना जो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले ई एम आई ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन और ई एम आई ड्यू टू रोटेशनल मोशन। यानी ई एम आई ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा कौन सा? रोटेशन मोशन। इन दोनों के कारण ई एम आई किस प्रकार से हम जनरेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं करंट वगैरह। ठीक है, यानी ई एम एफ निकालेंगे, करंट निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, आइए इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं अपन, जो कि अपनी क्या चल रही है, रिविजन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हम विस्तार से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन शॉर्ट में हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या, अपन ये छोड़ कुछ नहीं रहे वैसे तो, है ना। अगर हम पूरा विस्तार से पढ़ के करें, उसका सोर्स समरी निकाले, तो ये निकल के आती है अपने पास। यानी पहले हम बड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ें सिलेबस, फिर धीरे धीरे कम करते 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 लास्ट में अगर हम समरी निकालें तो वो ही निकाल के हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। हम्म, देखो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए ई एम आई ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कंडक्टर रोड है, ये रोड है। अज्यूम करो कि एक रोड है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसमें बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसको रोड को ऐसे पास करवाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आगे जाएगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आगे जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये जो रोड है ये इधर जा रही है वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस रोड की जो लेंथ है वो मान ली हमने एल, रोड की लेंथ क्या मान ली? एल। अगर ये रोड इधर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, रोड की वेलोसिटी ये, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। इसका मतलब ये जो इसका ये जो वाला किनारा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लेके बैठ जाएगा। यानी जब किसी भी रोड को हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवा रहे होते हैं, उस समय वो जो रोड है वो रोड ना रहकर बैटरी बन जाती है। अगर यहाँ से इसको सर्किट कंप्लीट करवा दें तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा, यानी यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हो गया। और जैसे इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हुआ, अब हम क्या करवा सकते हैं, इसमें से करंट पास करवा सकते हैं। ठीक है, आइए, तो इसमें जो इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होगा वो कितना होगा, ईएमएफ, जिसको हम बोल सकते हैं ई इक्वल टू, वो होगा बी वी एल। लेकिन ध्यान रहे, ये बी वी एल कब होगा, जब एल जो है वी के परपेंडिकुलर है, यानी एल और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वी और एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम ये लिखेंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, तो नहीं है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम लेंगे। मान लीजिए इसी में मैं रख दूं, इसी को और बढ़ा दूं आगे, और इसी में मैं बना दूं इस प्रकार से, ये रोड बना दूं ऐसे, और जा रही है इधर, यानी इसके बीच में एंगल बना दिया मैंने थीटा। अगर ऐसी कंडीशन में या तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट लेंगे इधर वाला, ये कंपोनेंट कितना आएगा इसका, एल साइन थीटा, यानी लेंथ एल है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। इस वाली कंडीशन में जो ईएमएफ आएगा वो आएगा ई इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। यानी हमें ये करना है कि वेलोसिटी और जो एल है, लेंथ ऑफ रोड है,
वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम साइन वाला कंपोनेंट उसका ले लेंगे। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे? साइन वाला। जिस प्रकार से ये वाला एंगल बना, इस प्रकार से एंगल देख करके हम उसका एक कंपोनेंट वो ले लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो जो इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया? इसके अलोंग आ गया, यानी वेलोसिटी के साथ ही आ गया। जब वेलोसिटी के साथ की बात आई तो v क्रॉस एल होता है ये, यानी एल क्रॉस वी भी बोल सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। यानी इसको ऐसे लिख दूं मैं, E इक्वल टू बी एल क्रॉस वी। नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ ये बी भी क्या है? वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये इसके इधर है इधर। ठीक है, क्रॉस तो नहीं लिखेंगे इसको। यानी हमें ये ध्यान रखना, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, जिसमें एक आ जाएगी। अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री, मतलब 0 आंसर आएगा, तो इंड्यूस वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। जब ये रोड इस प्रकार से जा रही होगी, इस प्रकार से ये रोड ऐसे जा रही है, तो ये वेलोसिटी है कि डायरेक्शन है, ये इसके बीच में 90 डिग्री एंगल। लेकिन जैसे ये ऐसे चलने लग रही वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही, तो उस कंडीशन में इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, यानी इंड्यूस वोल्टेज नहीं बनेगा। ये वाली बात आ गई अपने पास रोड की। यानी अगर परपेंडिकुलर है तो बी वी एल, याद रखना चाहिए, बी वी एल। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वी मतलब वेलोसिटी, और एल मतलब उस रोड की लेंथ। ठीक है, और दूसरा यदि अगर ये एंगल पे है तो क्या लिखेंगे? बी वी एल साइन थीटा। अब जब हमारे पास वोल्टेज बन ही गया, तो इससे हम करंट भी बना सकते हैं। करंट कितना आ जाएगा? करंट I इक्वल टू वी बाई आर। बी बाई आर मतलब I की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी वी एल बाई आर। बी वी एल बाई आर, बी वी एल बाई आर। अगर करंट आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वायर जो होता है, अगर उस वायर में करंट पास हो रहा होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? एफ, यानी एफ इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा होता है उस पर? आई बी एल। आई बी एल 90 डिग्री पे है, इसलिए हमने साइन थीटा 90 ले लिया, तो वैल्यू क्या आ गई? 1। आई की जगह भी वैल्यू रखेंगे, क्या आई थी वैल्यू? बी वी एल बाई आर और मल्टीप्लाई बी और एल, यानी ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ये आ गया हमारे पास फोर्स। क्या हम इसकी पावर भी निकाल सकते हैं? ये तो देखो फॉर्म चेंज की हमने। फोर्स क्या होता है? आई बी एल वैल्यू रखी और देख लिया हमने आई की वैल्यू रख के, क्योंकि वी निकाल लिया, वी से हम आई निकाल लिए, आई को यहाँ रख के, और क्या निकाल लिया? फोर्स निकाल लिया। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है? आई और वी। आई हमने निकाल लिया, कितना? बी वी एल बाई आर, और ये कितना होता है? बी वी एल, यानी ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये आ गई अपने पास पावर। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी पावर का भी हमने फॉर्मूला चेंज कर लिया, ये वाली वैल्यू थी, इसमें पावर का भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं रोटेशन का। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, इसमें एक रोड है इस प्रकार से, ये एल लेंथ की, और ये रोटेट कर रही है ऐसे। एक किनारा तो इसका फिक्स है, और दूसरे के अलोंग इस प्रकार से रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही होती है तो हमारे पास इतना हमें पता है कि इसका कोई एक कंपोनेंट यदि इसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, यानी एक अगर लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में तो हम क्या कर देंगे इसको, यानी ये लिख लेंगे ई एम आई ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये दूसरा पॉइंट जो था ना अपना, वो वाला रोटेशनल मोशन। अगर ये घूम रही है तो हम ये मान सकते हैं इसका छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट कोई है
जिसको हमने डी एक्स नाम दे दिया, वो चल रहा है लीनियर, यानी ये रोटेशन मोशन है। वो ट्रांसलेशनल मोशन हम मान सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन का हमने अभी ईएमएफ निकाला है, इसका हमने अभी ईएमएफ निकाला है, ये वाला। तो इसी से रिलेट कर करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये डी एक्स जो है, ये एक हमने मान लिया कि लीनियर चलने वाला कंपोनेंट है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो एक्स है, और इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। इस रोड की लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, इतनी बात। आगे करते हैं। आगे देखो, ए इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला था उसका याद है आपको, बी वी एल। इसमें एक एलिमेंट के कारण कितना इंड्यूस बनेगा, डी ई इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वो का वो, वी सेम, एल की जगह क्या आ गया इसमें, डी एक्स। एल की जगह क्या आ गया, डी एक्स। थोड़ा सा कंपोनेंट इतना सा दिया हमने, तो जिसको हमने डी एक्स माना है, तो एल की जगह क्या आ गया, डी एक्स। क्या हम रोटेशन मोशन में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बी ओमेगा एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और वी की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा आर। तो ये रेडियस मान ली इसकी, जिसपे ये घूम रहा है, ये थोड़ा सा एलिमेंट घूम रहा है, तो उसका कितना आ गया, ये वाली वैल्यू। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते तो क्या आ जाएगा, 1/2 बी ओमेगा एक्स स्क्वायर, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू यदि रेडियस के बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। करंट वगैरह इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। ये रोटेशन का हो गया, ये किसका हो गया, रोटेशन का, यानी 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। पॉइंट क्या, पॉइंट नंबर 1, अगर आप एक साइकिल का टायर ले रहे हो तो उसमें बहुत सारी ताड़ियाँ हैं, यानी आप एक साइकिल का टायर ले रहे हो तो उसमें बहुत सारी ताड़ियाँ, तो उसमें से किसी एक ताड़ी का निकाल लो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई सर्कल है इस प्रकार से, और उसमें बहुत सारी ऐसे रोड लगी हुई है, तो इसमें आप एक रोड का निकाल लो, वही होगा सबका। क्यों, क्योंकि देखो ये किनारा सबका और ये वाला सिरा सबका एक जगह कनेक्ट है, यानी ये सब क्या है, पैरेलल में। सबका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए ऐसी कंडीशन जब भी अपने पास आई, जैसे साइकिल का टायर आ गया, या फिर कोई और ऐसा कोई अपने पास बनाया हुआ जिसमें बहुत सारी रोड लगी है, चक्कर बनाया हुआ हो गया, उस कंडीशन में हम एक का ही निकालेंगे, यानी इसका भी कितना आएगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, यानी इसकी रेडियस आर, इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उसको देखो आप, वो इधर बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या उसमें, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अपने पास, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक रोड रखी हुई है ऐसे, उस रोड की लेंथ जो है, इस रोड की लेंथ है वो एल है, लेकिन इस बार इसको जो यहाँ से फिक्स किया गया वो लेंथ ये वाली है, यानी इधर से L/4 पे इसको फिक्स किया गया है, L/4 पे। इसका मतलब आगे वाली कितनी बच गई, 3L/4, 3L/4। क्लियर। अब ये यदि रोटेट करेगी तो ये इधर से रोटेट करेगी ऐसे, यानी इसके चारों ओर घूमेगा ओमेगा से। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, तो देखो इस वाले का अलग निकाल लो, इस वाले का अलग निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इस वाले का निकालना है तो आप कर दो 0 से L/4, इसका निकालना है तो कितना कर दो 3 से, यानी यहाँ पे देखो हमने लिमिट लगाई है। देखो इसमें यहाँ पे जो है वैल्यू 0 से L, अक्सिस क्या है 0 से L, यानी इसको मैं लेंथ के अकॉर्डिंग लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, लेंथ के अकॉर्डिंग तो लिखूंगा एल स्क्वायर, और अगर रेडियस के अकॉर्डिंग लिखूँ तो लिख दूंगा मैं इसको आर। ठीक है, तो यानी इसको सेंटर से ही आप क्या कर लो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी इंटीग्रेशन एक तो कर लो आप 0 से, यानी 0 से नहीं 3L/4 से L तक का बी ओमेगा डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, यानी सीधा मैं इंटीग्रेशन करके लिख दूँ उसको तो आ जाएगा
1/2 बी ओमेगा एक्स स्क्वायर, और लिमिट रख दूँ इसकी, कितना है ये, दो तरीके से लिख सकते हो आप। या तो लिखो इसकी 0 से 3L/4, 0 से L/4, या यहाँ से 0 से चलो तो ये वाली कंडीशन ले लो, और यहाँ से यहाँ तक की ले लो, यानी यहाँ से 0 से L/4, और दूसरा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 L/4 से L तक, 0 से L/4 फिर L/4 से L तक। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जब अगर बीच में से इसको कर दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली बात थी अपनी, यानी हमने ये 3-4 बातें देखी है। रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उसकी डिस्टेंस है, दूसरा फोर्स निकाल लिया, पावर निकाल लिया, अगर वो रोटेट कर रही है तो यानी रोटेशन मोशन में देख लिया, अगर वो रोड दो पार्ट में डिवाइड है तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए, टू कोइल हैव ए म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005। देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आ गया, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, इंड्यूस वोल्टेज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है वो होता है M/dI/dt। आगे हम पढ़ेंगे, ये पहला एक क्वेश्चन आ गया तो इसको कर देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है इसमें, एम की वैल्यू है इसमें 0.005 DI/dt, मतलब आई का क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 10 × 100 पाई, और ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कोस 100t पाई और टी। पहले मैंने ये वैल्यू पुट की यहाँ पे 10, उसके बाद इसका क्या साइन का, तो आएगा ओमेगा, पहले आ जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दी, और कोस ओमेगा टी, यानी ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मैक्सिमम के लिए। इसको हम देखें 2 और 1 3, यानी 5 पाई, कितना आ जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई। नेक्स्ट 10 मीटर वाइड कीप इन ए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन फॉलिंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये दे रखा अपने को कितना 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, द इंड्यूस EMF अक्रॉस द टर्मिनल विल बी, यानी एक रोड है वो जो ईस्ट वेस्ट में ऐसे, और ये उसका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उस फील्ड में इसको गिराया गया है, ये परपेंडिकुलर आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आ रही है, इसका मतलब इसमें इंड्यूस वोल्टेज बनेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए नहीं आती और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रखी होती और फिर नीचे गिरती, तो फिर इसमें कोई भी इंड्यूस वोल्टेज नहीं होता। अब यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज कितना आएगा इसमें, E = कितना आएगा वैल्यू, BVL, B V और L, B की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁵.3 को मैंने 10⁻⁵ में कन्वर्ट कर दिया, और V की वैल्यू कितनी है 5, और L कितना है 10। ठीक है, तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, और ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁴, यानी आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ और देखते हैं, ये आ गया 1.5 मिली वोल्ट, 1.5 मिली वोल्ट कर सकते हैं। आगे चलें, देखो नेक्स्ट, एक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्विंग फैन जो है वो क्या है 40 मीटर लंबी है, फ्लाई ऑफ 40 मीटर, ये कर दिया स्पीड, अच्छा ये 2 बार हो गया, स्पीड कितनी है उसकी 1080 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ का, दिस, तो अपने को बताना है उसकी जो स्विंग है
उसके बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जा रही है तो इंड्यूस वोल्टेज तो जनरेट होगा, यानी ईएमएफ तो जनरेट होगा। तो वो वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है वो वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू बी वी एल। अब सबको किस में लिखना है, एम्पियर्स में। तो रखते हैं, देखो B की वैल्यू कितनी है 1.75 10⁻⁵ टेस्ला। V की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाते हैं, देखो 1080 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 60, यानी कितना आ गया 300 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई 300। एल की वैल्यू कितनी है 4, 2 और 1 3, यानी ये आ गया 1.75 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आ जाएगा 60, यानी 6 0 यानी 90 21 10⁻⁻², यानी वैल्यू आ गई 0.21। वैल्यू कितना आ गई 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट, 0.21 वोल्ट कर सकते। नेक्स्ट, टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू ए मिली वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वोल्टेज बतानी है। देखो ये वोल्ट मीटर रीडिंग क्या लेगा, ईएमएफ की लेगा, इंड्यूस वोल्टेज की लेगा, तो उसको हमें बताना है। व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल विथ स्पीड कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ, 180 मल्टीप्लाई 5/80 कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। गिवन दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी, यानी इंड्यूस वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू बी वी और एल। बी की वैल्यू कितनी है 0.2 10⁻⁻⁴, वी की अभी हमने निकाली 50, एल कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो कितना आ गया 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 वोल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो फिर, व्हेन ए मेटलिक प्लेट स्विंग बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट, दो मैग्नेट के पोल है उसके बीच में एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, तो यानी इसमें बनेगा ईडी करंट। तो ईडी करंट के अपने पास है 3 ऑप्शन है, नो इफेक्ट ऑन प्लेट, नहीं बिल्कुल इफेक्ट तो होगा, इसमें बनेगा ईडी करंट। और ईडी करंट क्या करेगा, इसमें ईडी करंट आर सेट अप इनसाइड द प्लेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग द मोशन ऑफ द प्लेट, यानी जिधर मोशन कर रही है, जिधर प्लेट जिधर उसकी स्पीड है उसकी डायरेक्शन में ही क्या बनेगा, करंट बनेगा, नहीं क्या करता है अपोज करता है, लेंज लो इसका लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, करंट तो बनेगा उसमें क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट बनेगा, जिसको हम ईडी करंट कहते हैं, और वो होगा उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो आप। ये करेंगे कंडक्टिंग स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर है वो कंडक्टिंग है, फ्रेम ऑफ साइड ए है, इसकी साइड ए है, ये भी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई, इस वायर में करंट जा रहा है आई, एंड लोकेट इन द सेम प्लेन सो एज सो इन द फिगर, जैसे आपको दिखाया गया सेम इसी प्लेन में है। द फ्रेम मूव टू द राइट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, इस फ्रेम को हम इधर लेके जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से। द ईएमएफ इंड्यूस इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें इंड्यूस जो वोल्टेज बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड में कोई काम है नहीं, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के ही यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब वेलोसिटी और एल में एंगल जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी इन दोनों के लिए तो कोई भी हमारे पास क्या नहीं बनेगा, इंड्यूस वोल्टेज नहीं बनेगा। बस ये दो, इनमें से इसके कारण बनेगा और इसके कारण बनेगा, तो रिजल्टेड इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा वो देखना।
देखो इसके कारण कितना बनेगा, BVL, BVL किधर बनेगा, देखिए इसमें करंट जो है उसकी डायरेक्शन नहीं बताई क्या, हाँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, BVL, अच्छा BVL, ये तो दोनों सेम है, V वेलोसिटी भी सेम है, L लेंथ भी सेम है, B कितना हो, यहाँ पे B अलग होगा, यहाँ पे B अलग होगा, मतलब इसकी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, B पे, यानी इसमें जो EMF बनेगा उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, B पे, क्योंकि V कांस्टेंट L कांस्टेंट, मतलब दोनों के लिए सेम है, वो तो कांस्टेंट हो गई। E की वैल्यू हम निकाल लें तो B देखो इस पे लिए, पहले वाले के लिए, यहाँ के वाले के लिए B कितना होगा, म्यू नोट आई बाई B, 2 पाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, देखो ये है A, तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक A/2, और ये x है तो x माइनस A/2, x माइनस A/2, ऐसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं B का, B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई x प्लस A/2, x प्लस A/2, ठीक है, म्यू नोट आई बाई 2 पाई x प्लस A/2, ये हो गया B। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है चेंजमेंट की वो कितनी आ रही है, प्रोपोर्शनल टू B1 माइनस B2, या फिर मैं इसको लिख दूँ 1/2x माइनस A और माइनस 1/2x प्लस A। समझ आएगा कुछ, BB, इसमें ये दोनों कांस्टेंट थे तो B पे डिपेंड करेगा, B की वैल्यू हमने निकाली, दोनों की ये निकाल ली, इसका जो डिफरेंस होगा उसके कारण ये चलेगा, तो दोनों का डिफरेंस लिख दिया। अगर बीच में जो कांस्टेंट थे दोनों में सेम सेम थे उसको छोड़ देंगे, छोड़ते क्योंकि क्योंकि इसने प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब डिपेंडेंसी पूछी है। अब यहाँ से आप देखोगे इसको तो E प्रोपोर्शनल टू 1/दिस वैल्यू 2x माइनस A और 2x प्लस A, इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑप्शन थर्ड, जो वैल्यू कांस्टेंट थी दोनों में थी उसको हमने छोड़ दिया, उसको हमने क्या कर दिया, वहीं ड्रॉप करके आगे की कैलकुलेशन की, तो इजी हो गई अपनी काम। देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेंथ है उसकी 4 मीटर, moves at a speed of 10 meter per second when the conductor make an angle 30 degree with the direction of the magnetic field of induction of 0.1 wave per meter square, then induce EMF, EMF की वैल्यू क्या होगी, BVL sin थीटा, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है अपने पास 0.1, वेलोसिटी कितनी है 10, L कितना है 4, और ये 1/2, ये से कट गया 2 टाइम, ये आ गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, क्लियर। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कोयल है, 300 टर्न्स है उसमें, एरिया उसका, और कोयल रोटेट कर रही है स्पीड ऑफ कितने से 50 सर्कल पर सेकंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, तो ये पूछ रहा है कि एक्सेस परपेंडिकुलर ऑफ द फील्ड द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की पीक वैल्यू आपको याद हो तो ये थी ना एन बी ए ओमेगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, एन बी ए ओमेगा, वैल्यू रख दो इसमें, एन की वैल्यू 300, बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, एरिया और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी मतलब 100 पाई, 100 पाई, देखो 2 जीरो तो ये और 2 जीरो ये तो इसके कट गए, 1 जीरो ये, 1 जीरो इसकी, यानी 3 मल्टीप्लाई
10 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू 30 पाई, 30 पाई यानी सी ऑप्शन। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी ना कैसे हम फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस वोल्टेज निकालते हैं। ये तो फॉर्मूला आ गया 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ए सर्कुलर metal plate of radius r is rotating with a uniform angular velocity ओमेगा। देखो ये जो हमने इसका निकाला था, अगर इसकी जगह इसमें इसकी जगह हमारे पास डिस्क आ जाए, डिस्क आ जाए मतलब ये हो जाए इस प्रकार से डिस्क, और ये घूम रही है, डिस्क का मतलब समझते हो ना, ये डिस्क है ऐसे, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, छोटा सा एक क्या ले सकते हैं, रोड मान सकते हैं ऐसे, और ऐसे रोड मान करके इसका पूरा क्या कर देते हैं अपन, रोड की तरह कैलकुलेट कर देते हैं, सेम वो का वही आ जाता है अपने पास। तो ऑप्शन 4 क्लियर। नेक्स्ट, ए सर्कुलर वायर है, रेडियस आर रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी एक ये वायर है, इसमें इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, और ये घूम कैसे रहा है ऐसे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 180, साइन 180 की वैल्यू 0, यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक बोट है, सेम एरोप्लेन वाले की तरह ही है, एक बोट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये रहा अपने पास, और उसकी लेंथ ये रही, और उसकी वेलोसिटी ये रही, यानी बी वी एल, बी कितना है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, वी कितना है 1.5, और ये कितना है L2, यानी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, यानी हो गया 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ऑप्शन देखेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 2 इधर, हाँ, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और इसको हम लिख सकते हैं 0.15 मिली वोल्ट, 1.05 मिली वोल्ट। अगला, conducting rod of length L is falling with the velocity v perpendicular to uniform magnetic field B, potential difference across to the end its two ends will be, मैग्नेटिक फील्ड में रोड गिर रही है मतलब बी वी एल, बी वी एल, एक रोड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वेव पर मीटर स्क्वायर, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रोड इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन द रेट इंक्रीज इन इंड्यूस EMF बी वी एल, बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, वी की वैल्यू ये रही 5, और लेंथ की वैल्यू ये रही 10/100, तो देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार, यानी 2.5 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, फर्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग ए करंट 550 एम्पियर हेल्ड perpendicular to a magnetic field 1.25 millitesla, the mechanical power required to move the conductor with a speed this, पावर की वैल्यू हमने देखी थी अभी कि पावर जो आएगा वो क्या आएगा, आई स्क्वायर और आर आएगा, आई स्क्वायर और आर, पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू देखो अभी निकालते बी वी एल बाई आर का स्क्वायर, और ये हो गया आर, यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, वी की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0.1 मतलब 1/10 यानी 1/100, 1/100,
और क्या बच गया इसमें, आर की वैल्यू, आर कितना है, आर की वैल्यू किधर गई, आर मतलब रेजिस्टेंस, अच्छा करंट तो है अपने पास, तो फिर तो डायरेक्ट हो जाता है, करंट तो ये रहा, और रेजिस्टेंस कहाँ है फिर, रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी और आई हो जाता है, यानी पावर क्या हो जाता है, वी और आई, क्योंकि आर नहीं है ना इसमें, तो क्या कर देते हैं वी और आई, तो वी तो निकाल लेते हैं अपन, वी क्या आएगा, बी वी एल, वी वी एल, यानी इसको हम ऐसे कर देते हैं कि जो पावर है वो आती है अपने पास इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज आएगा बी वी एल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आई, V की वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ और V की वैल्यू है 1 और L की वैल्यू है 0.1 और I की वैल्यू है 50, एक दूसरे से तो पॉइंट कट गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 155 125 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 625 10⁻³ यानी 6.25 मिली वॉट, 6.25 मिली वॉट, जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, आगे चले, देखो, हाँ ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर है आर आर वैल्यू के, तो क्या हम ये नहीं मान सकते दोनों में करंट सेम जाएगा, जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, पोटेंशियल दोनों की बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, सेम करंट जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम जाएगा, I1 और I2 ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी हमारे पास तीनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना कि ये इसमें जो करंट जाएगा वो इन दोनों से डिफरेंस होगा, यानी जो I1 और I2 का जो करंट होगा वो तो बराबर होगा, लेकिन I है वो इसके बराबर नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन कर सकता, बाकी तो अभी अपने पास बचे रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट कैसे निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल क्या रेजिस्टेंस निकालते हैं, देखो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज तो है वी बाई, वी मतलब ई, वी का मतलब है ई, ई क्या होता है बी वी एल बाई, आर कितना है टोटल इसमें, ये दोनों तो हैं पैरेलल में तो r/2, और ये इसके सीरीज में, देखो ये दोनों पैरेलल में, इसको इधर लेके आ जाओ, और ये है इसके सीरीज में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा r/2 प्लस आर 3r/2, 3r/2 2 पर चला गया, तो आई की वैल्यू आ गई 2bv/3r, 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 तो ये रहा, इसका आधा कर दो, तो इसका आधा कितना ये रहा, तो यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट, आई निकाली हमने bvl/3r से, ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसको हम पूरा सर्किट को सोल्व करेंगे, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, एक तो I1 वाला और एक I2 वाला, ये दोनों पैरेलल में है, और फिर जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो किसके, इसके सीरीज में है, ठीक है। नेक्स्ट, टू सिमिलर सर्कल कॉइल, टू सिमिलर सर्कुलर लूप्स कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे दो अपन सर्कुलर कॉइल ले लेंगे और दोनों में सेम डायरेक्शन में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ऐसे इन दोनों को आपस में एक दूसरे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रहा होगा, जैसे जैसे नजदीक आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इसका मतलब इसमें करंट बढ़ेगा, तो करंट है दोनों में इंक्रीज होगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, करंट, तो इन दोनों में क्या होगा, इंक्रीज। अब देखो इसमें देखो एंगल जो दे रखा है वो है डेल्टा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं करना आपने। अगला, एक कंडक्टर यू शेप का, एक तो ए है और दूसरा बी, इसका मतलब इसका जो इंड्यूस वोल्टेज बनेगा हम ये मानते हैं कि ये रोड की तरह है, ये से मैंने कहा था ना आपको कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई सर्कल या कोई और शेप का है, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी चर्चा की थी कि ये जो लेंथ ले रहे हैं अपन, ये ले रहे हैं अपन डायरेक्ट लेंथ, डायरेक्ट लेंथ, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्ट लेंथ है वो लेनी है, सर्कल है तो डायमीटर ले लो, सर्कल है तो क्या ले लो, डायमीटर ले लो, लेकिन डायरेक्ट लेंथ लेनी है, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 2r, यानी ये L मान लेता हूँ मैं, तो इसका भी कितना है L है, यानी इसकी जो वो बनेगा वोल्टेज वो कितना बनेगा V इक्वल टू बी वी और L। अब देखो ये इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जा रहा है यानी ऊपर बनेगा पॉजिटिव, इसके यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये है इधर आ रहा है यानी इस पे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कौन सा सीरीज हो गया, एक कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज। और सीरीज में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो ई इक्विवेलेंट निकालते हैं E1 प्लस E2, यानी क्या आ जाएगा 2BV और L, 2BVL, 2BV और L, यानी सेकेंड ऑप्शन। जब भी हम लेंथ लेंगे ये डायरेक्ट लेंथ लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्लियर, आगे चलो। सर्कुलर कोयल ऑफ mean radius 7 centimeter having 4000 turns is rotate at the rate of 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये भी ध्यान रखना पर मिनट। अर्थ का मैग्नेट दे रखा है तो हमारे को क्या निकालना है मैक्सिमम इंड्यूस, इंड्यूस मैक्सिमम क्या आएगा एन बी ए ओमेगा, लास्ट टाइम में पढ़ा था हमने रोटेशन के कारण। एन की वैल्यू कितनी है, ये लो 4000 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है 0.5, गाउस को टेस्ला में बदलना 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। एरिया कितना है, तो एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 49 बाई, चलो 10⁻⁻⁴ लिख देता हूँ इसका, -4, नहीं ये तो हो गया 4000, बी की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, एरिया अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, और ओमेगा की वैल्यू पहले तो इसको क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे पर सेकंड में, तो सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे 1800 में 60 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो यह जाएगा 30, और 30 मल्टीप्लाई 2 पाई यानी 60 पाई, 60 पाई। देखो पाई पाई हो गया स्क्वायर मतलब 10 मान सकते हैं, तो ये एक 10 तो ये रहा, एक जीरो ये रहा, दो दो जीरो इसके ले लेंगे 4, और 10⁴ कैंसिल, एक जीरो ये इसका पॉइंट काट देंगे, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, 4 5 से 20 10⁻⁻⁴, और इधर कितना है 49 मल्टीप्लाई 6 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको भी दे दो, यानी आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इसको मल्टीप्लाई करते 10 12 और 10 कितने हो गए 58, यानी ये 10⁻³ तो ये आ गया यहाँ पे, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 0.58 वोल्ट, 0.58 वोल्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L इज मूविंग इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B with velocity V, the resistance of road is R, current in the road, रोड में करंट नहीं बनेगा इंड्यूस वोल्टेज बनेगा, क्योंकि करंट कब बनेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, तो रोड से सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब करंट क्या आएगा जीरो। रोड की हम सर्किट लगा दें मतलब बाहर हम रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन अकेले रोड में तो नहीं होगा, केवल क्या बन के खड़ी हो जाएगी वो बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF जिसको हम बोलते हैं। ये तो हमने अभी निकाला था बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फोर्थ ऑप्शन, रोटेशन के कारण इसमें इंड्यूस वोल्टेज कितना बनेगा तो वो निकाला था हमने, कैसे निकाला था याद है क्या, जब हमारे पास फाई की वैल्यू होती है बी ए कोस थीटा, अगर हम रोटेट करवा रहे हैं तो हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज बनेगा डी फाई बाई डी टी एन,
और माइनस का, यानी इंड्यूस वोल्टेज माइनस एन डी फाइव बाई डी टी में बी और एक कांस्टेंट है, फाइव को हम लिखेंगे तो ओमेगा, कोस को हो जाएगी माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फोर्थ ऑप्शन। मैक्सिमम देखे तो अभी लिख रहे हैं ना मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा, ये यहीं से लिख रहे थे। ये देखिए ये दो रोड है, इसका मैग्नेट वो नहीं बनेगा इंड्यूस वोल्टेज, और ये बाहर आ गई क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो तीन का नहीं बनेगा, केवल एक का बनेगा। और कितना होता है बी वी एल, बी वी एल। इन दो का तो वैसे नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि ये तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रही दोनों रोड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देख लो आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में से कोई रोड निकाल दो आप, क्या चेंज करेगी, जब इसको काट ही नहीं रही मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका मतलब इस यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। एक व्हील है जिसमें 10 मेटलिक क्या है स्पोक्स है, मतलब ताड़ी जिसको हम कह सकते हैं, यानी साइकिल के टायर में 50 ताड़ी है। अब मैंने क्या बताया था आपको, 50 हो 100 हो 1000 हो ताड़ियाँ, जो एक का आएगा वो सबका आएगा, इसका मतलब एक का ही निकाल दो, एक का कितना आएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये रही 0.4 गाउस, 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा देखो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, सेकंड में बदलेंगे कितना आएगा ये 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी ये हो जाएगी 2। जब 2 फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा में कन्वर्ट करें तो वो कितनी आएगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये जाएगा 4 पाई, और क्या बच गया एल स्क्वायर, एल कितना है 0.25, तो ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई 0.25, 0.5 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 100, तो इसके पास तो 0.1 बचेगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा 2 टाइम, यानी 0.2 तो आ रहा है, और साथ में क्या है पाई है, यानी देखो इसका एक पॉइंट, इसका दो, इसके तीन, ये हो जाएगा 100, तो दो तो चले गए, एंड 0.1 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये हो जाएगा माइनस का 2, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 6.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो 6.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। आगे व्हेन ए सर्कुलर कोइल ऑफ 1 मीटर और टर्न्स इसके 100 रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू दे रखी है अपने को मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं वोल्टेज की कितनी 100, द कोयल अपवर्ड देन रिफॉर्म्ड इनटू ए सर्कल coil of radius 2m if the rotated now with the same speed under similar conduction, the new peak value of EMF, नई वैल्यू हमको बतानी है। देखो इसमें सिंपल सा है, EMF की वैल्यू अपने पास आएगी एन बी ए ओमेगा, और दूसरे के लिए क्या लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन बी ए ओमेगा, जो वैल्यू अलग है उसको रख लो, बाकी जो वैल्यू सेम है उसको काट दो, ओमेगा सेम बताया गया है काट दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है काट दिया, एन की वैल्यू अलग आएगी उसको नहीं काटेंगे, यानी आ गया E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर बाई R2, क्योंकि एरिया को क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो दोनों में कट जाएगा आर स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास E1 बाई E2 इक्वल टू N/N/2, क्योंकि जब रेडियस को डबल करेंगे सेम वायर की तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स आधे हो जाएंगे, रेडियस को यदि आधा करेंगे तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएंगे, ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास R यानी 2/2
आर की वैल्यू कितनी है, पहले के लिए तो 1 ही है, 1 उसके लिए 2 है तो यानी 4। यहाँ से इसको काटोगे तो 2 टाइम कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास, एन से एन कट गया तो E1/E2 इक्वल टू 1/2, यानी E2 की वैल्यू आ गई पहले वाले की डबल, पहले 100 थी तब कितनी हो जाएगी 200, पहले 100 तो अब कितनी हो गई 200। देखो ये आपके लिए देते, ऐसे हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये आप करके देखोगे इसको, ठीक है, तो आपके लिए ये वर्क है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है स्ट्रेट कोई भी हॉरिजॉन्टल, उसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रख के फिर उसको गिरवाया जाता है अंडर ग्रेविटी। तो ये बात तो मैंने पहले ही बता चुकी कि जैसे ही हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में किसी वायर को या किसी रोड को लेकर के फिर गिराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी चेंजमेंट नहीं करता, यानी उसको काटते हुए नहीं आता, तो उसमें फ्लक्स में कोई वैल्यू नहीं आती, कोई फ्लक्स की वैल्यू नहीं आती, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो इंड्यूस वोल्टेज भी क्या आ जाएगा 0। नो इंड्यूस वोल्टेज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर मैं कहूँ लेंथ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आज हमने जो पढ़ा है वो रोड का ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन पढ़ा है। अब थोड़े से आप और मेहनत करके उस पर इस टॉपिक पे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू।